यार मैं प्रिय रंजन और आज की इस एनालिसिस में कल के बाजार के आउटलुक को समझे उसके पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ब्लाइंडली फॉलो या कॉपी करने से बचे। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड आई डोंट हैव राइट टू रिकमेंड यू एनीथिंग। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 4-5% गिरा है। सीमेंट सेक्टर आज बेटर ट्रेंड में रहा, इसके अलावा केमिकल सेक्टर बेटर ट्रेंड में रहा और बैंकिंग मेटल आज बेटर ट्रेंड में, मेटल भी देखेंगे तो आज बेटर ट्रेंड में रहा। बैंकिंग सिस्टम जो है वो आज आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है। और कल के ट्रेंड को समझें उसके पहले एफ आई डी आई के जो ऑप्शन डाटा है वहां एफ आई जो है इंडेक्स के स्टॉक और फ्यूचर दोनों में मीडियम बियरिश है। इंडेक्स ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बियरिश है और स्टॉक में माइल्ड बुलिश है। क्लाइंट का डाटा एज इट इज उसके अपोज है। प्रो का डाटा इंडिसेसिव है। और एफआई और डीआई की आज की अगर कंबाइंड जो कैश के पोजीशन है तो यहाँ देखेंगे कि एफआई डीआई ने दोनों ने आज के ट्रेडिंग सेशन में जो है क्या करा है, बाइंग करा है। यहाँ देखेंगे एफआई डीआई दोनों के द्वारा जो है आज बाइंग करा गया है। अब ऑप्शन चेन को देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन चेन में पीसीआर बिलो 1 है 0.73। बड़े पोजीशन आज कट होते हुए दिखे हैं। 24,200 एक मेजर सपोर्ट है और 24,301 रेजिस्टेंस दिखता है। जिधर भी ब्रेकडाउन होंगे उधर के ट्रेंड एक वन साइडेड ट्रेंड दिख सकता है। आज कोटक आउट परफॉर्मर रहा। कोटक सीमेंट और बैंक जो है वो देखेंगे बेटर ट्रेंड में रहा। निफ्टी 500 में देखें तो आज की जो तेजी रही है वो यहाँ देखेंगे एसबीएफसी जो फाइनेंस को बिलोंग करता है, जिंदल 100, आईडीबीआई, सेंट, कैप्री ग्लोबल, हिंदुस्तान जिंक, सेल, ऑथम, डाटा पैटर्न, ओला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो मैक्सिमम ट्रेड जो है आपको बैंकिंग से दिखेगा और मेटल से दिखेगा। अब हम कल के ट्रेंड को समझेंगे कि कल किस प्रकार का ट्रेंड हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड वीक है, वीकली टाइम फ्रेम इंडिसेसिव है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 5 मिनट पे 278 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। लेकिन ऑक्शन के थ्रू जो नया रेगुलेशन आया है तो 200 के आसपास का क्लोजिंग दिखा रहा है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के ट्रेंड को समझेंगे कि आखिर कल किस प्रकार का ट्रेंड दिख सकता है। कल चूंकि थर्सडे है और कल थर्सडे है तो आपको कल थर्सडे है तो आपको देखने को मिलेगा सेंसेक्स के एक्सपायरी। ठीक है। अब ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, ये कंटिन्यू क्या है, ट्रेंड लाइन है जिसका ऑलरेडी ये ब्रेकआउट हुआ है और ये रिट्रेसमेंट है। ये क्या है, रिट्रेसमेंट है। तो ऐसे में अगर आपने ट्रेड करना है निफ्टी के लिए तो आप इस बात को समझिए, निफ्टी के ट्रेड में जो ओआई है क्योंकि ये पूरा देखेंगे तो कंसोलिडेट जोन रहा था और अगेन इसके नीचे आते हुए दिखा है। तो थोड़ा मैं चार्ट को मैक्सिमाइज करता हूं ताकि आप व्यू इजिली समझ पाए। अब हम अगर बहुत दूर नहीं भी जाते हैं, अगर हम बहुत दूर नहीं भी जाते हैं तो यहाँ आपको इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन दिखता है। ठीक है। जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ इसके पहले भी आपको मल्टीपल ब्रेकडाउन इस लाइन में दिखेगा। जिस प्रकार से ये ब्रेकडाउन है हमारे लिए इंपोर्टेंट है 24,280। ठीक है। और नीचे जो है ये कंसोलिडेट जोन 24,201 सपोर्ट है। अगर नीचे 24,200 का ब्रेकडाउन करता है या इसके नीचे खुलता है तो ट्रेंड निगेटिव होगा। जो 24,140, 24,80 और 24,000 जैसा लेवल भी आपको नीचे की तरफ दिखा सकता है। इसको आप याद रखेंगे जो अनफिल्ड गैप अप था। 24,280 के ऊपर ही हमारा ट्रेंड स्ट्रांग होगा। अगर 24,280 का ब्रेकआउट होता है तो 24,340 आएगा, 24,400 आएगा और इसके बाद का जो ट्रेंड है 24,400 के बाद का जो ट्रेंड है वो 24,480 से लेकर के 600 जैसा ट्रेंड भी दिख सकता है। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है 480 से लेकर के 600 तक का रेंज है। 200 के नीचे 24,000 ही है जो एक टेक्निकल और साइकोलॉजिकल दोनों सपोर्ट हमको दिखता है। इस चीज को देखिए, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है, काफी लंबे समय का ट्रेंड लाइन है और यहाँ कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट हुआ भी और अगेन इसी लाइन में आ रहा है। तो अगर 24,000
200 का लेवल टूटता है तो 24,040 24,000 के लेवल दिखेंगे। और अगर 280 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो 24,480 500 से लेकर के 600 700 जैसा लेवल भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, ये चार्ट हमको कह रहा है। अब बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जो है कंपेयरिंग अगर अदर इंडाइसेस से करेंगे तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस वीक के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक जो ट्रेंड लाइन है उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट, यहाँ देखिए ये एक प्रकार से ट्रेंड लाइन है जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है। अगर अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी ने बहुत कंसोलिडेट करके ये ब्रेक डाउन किया है। ये 58,000 का एक रेजिस्टेंस है, 58,000 एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है। जिस प्रकार से ये ब्रेक डाउन हुआ है 58,700 आप एक सपोर्ट मान करके चलिए। अगर 58,000 का ब्रेकआउट होता है तो 58,222, 58,525 और आपको 59,000 प्लस तक के लेवल दिखेंगे, क्योंकि ये तो बस कोटक की रैली है। अगर एचडीएफसी बैंक ऐसा 3-4% रैली देता है तो फिर आपको 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में दिखेगी। 58,700 के नीचे पहला लेवल जो है 58,555, उसके बाद देखेंगे तो 58,333 और इसके बाद 58,000 जैसे लेवल जो है हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। इस बात को आप याद रखिए। 58,000 के ऊपर आप इस चीज को समझिए कि ट्रेंड कंटिन्यू, और अनटिल एंड अनलेस जब तक 58,000 का ब्रेकआउट नहीं हो थोड़े सावधानी बरतेंगे। अब आते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स क्या कर रहा है? सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो जो इस समय हमारे को जो एक ट्रेंड लाइन जो हमको रेजिस्टेंस लाइन है वो एक 78,000 का लेवल दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन है। अब ये समझिए कि नीचे ऑलरेडी ये एक सपोर्ट पे है, और 77,500 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो 77,222 77,000, और हो सकता है कि 76,800 से 500 का भी लेवल टूटे। ऊपर के लिए मिनिमम हमको जो है 77,777 का ब्रेकआउट चाहिए, जहां पहला 78,000 एक साइकोलॉजिकल और एक ठीक ठाक लेवल है, उसके ऊपर 78,222 और उसके ऊपर 78,800 प्लस के लेवल दिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावे अगर आप इस समय यूएस मार्केट को अगर आप देखेंगे, यहाँ मैं आपके साथ साझा करता हूँ, तो यूएस मार्केट फ्लैट निगेटिव ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट और क्रूड में देखेंगे तो थोड़ी उछाल जो है वो देखने को मिली है ब्रेंट और क्रूड में देखे तो, और यहाँ थोड़ा तेजी दिखा है। इसके अलावे गिफ्ट निफ्टी 24,300 के आसपास गिफ्ट निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है, और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसीलिए है कि जो ये अनफिल्ड गैप अप था, ये जो अनफिल्ड गैप अप था वो फील होते हुए दिखा है, ये फील होते हुए दिखा है। अब एक्सपेक्टेशन है कि ये लगभग 300 के आसपास से आपको गिफ्ट निफ्टी रिवर्स करते हुए दिख सकता है।